इस कहानी में हम हमारे मेन हीरो को ऐसे बच्चे के रूप में देखते हैं जिसे हर कोई बुली करता है। वजह शायद कुछ भी नहीं, या फिर उसका दूसरों से अच्छा ना दिखना, पर कैसे वो अपने स्कूल का सबसे पॉपुलर और हैंडसम लड़का बन जाता है कि उसकी जिंदगी अब पहले से बिल्कुल बदल जाती है। हर कोई उससे अब दोस्ती करना चाहता है, जबकि पहले लोग उसकी ओर देखते तक नहीं थे। जानने के लिए स्टोरी को एंड तक तो देखना ही पड़ेगा। तो एनिमे संसार में आपका वेलकम करते हुए शुरू करते हैं आज का ये एक और माइंड ब्लोइंग वीडियो। इस एनिमेशन के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को अपना चेहरा देखते हुए देखते हैं जो खुद को ही नहीं पहचान रहा था। फिर हम टॉयलेट में एक मोटे लड़के को देखते हैं जिसे कुछ बच्चे पीट रहे होते हैं। उससे कुत्ते और सुअर की आवाज निकलवाते हैं। तू पैदा ही पिटने के लिए हुआ है, ऐसा बोल के वहाँ से चले जाते हैं। वो मोटा लड़का अपने घर वापस लौट के घर में मैगी बनाते हुए कोई गाना गुनगुना रहा होता है। तभी योंग सोक नाम लेते हुए उसकी माँ उसकी मीठी आवाज की तारीफ करती है। खाने में उसे अंडा मिलता है। मोटापे के डर से उसे खाने में भी उसे बुली कर रहे बच्चे याद आ रहे होते हैं। फिर वो अपनी माँ से स्कूल छुड़वाने की जिद करता है, ये बोलकर कि यहाँ सब काफी होशियार हैं तो मेरे मार्क्स आएंगे ही नहीं। वो काफी गरीब होते हैं। उसकी माँ कहती है, स्कूल बदल के दोस्तों की, स्कूल की तुम्हें याद नहीं आएगी? कैसा स्कूल, कैसे दोस्त? ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मॉर्निंग में वो बच्चा क्लास में जा रहा होता है। वो एक लड़की से टकरा के गिर जाता है। वो लड़की बोलती है कि गलती तुम्हारी है। उस लड़की का ध्यान फोन में होता है। तभी कुछ बच्चे आकर उसको वहाँ पर चिढ़ाने लग जाते हैं। फिर उसे फुटबॉल मैदान में भी बच्चे बुली कर रहे होते हैं। उनके बीच 10,000 रुपए की शर्त लगी थी उस बच्चे के मुंह पर बॉल मारने की। फिर फुटबॉल में एक अच्छा लड़का काफी तेज से उसे बॉल से हिट करता है, वो वहीं गिर जाता है। फिर दूसरा लड़का जो कि रेसलिंग में काफी अच्छा था उसके पास आकर उसको मारने लगता है, ये बोलकर कि तू मेरी बारी में क्यों हटा, तेरी वजह से मेरा निशाना चूका। तभी योंग सोक की माँ वहाँ आ जाती है। वो उन बच्चों को डांटती है। फिर बातें होने लगती है कि क्या ये छोटा बच्चा है, इसी ने अपनी माँ को बुलाया होगा। वो लड़का अपनी माँ को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। शाम के समय जब वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ स्कूल बदलने की बात करती है। अब वो दूसरी जगह अकेले रहने वाला था। वो अपने दूसरे घर पहुंचता है। वो उस जगह के आसपास घूमता है। घूमते हुए वो एक लड़की से टकराकर गिर जाता है। फिर तुरंत उसे अपने क्लास की बात याद आ जाती है। वो सॉरी कहने ही वाला होता है, पर उसके बोलने से पहले ही वो लड़की उसे सॉरी कह देती है और मेरा ध्यान फोन में था ऐसा बोल के माफी मांगती है। सब बदलने लगा है, नई जिंदगी, नई जगह है, नए लोग, अब तो मैं भी बदल जाऊंगा। और खुशी से हंस के थोड़ा पागलों की तरह उससे बात करता है। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड जिंग सॉक वहां आ जाता है। वो लड़की उसका हाथ पकड़ के ले जाती है, पर जाते हुए वो मोटा लड़का स्माइल करता है। इसी बात पे वो लड़का उसे वहीं मार्केट में मारने पीटने लगता है। उसे पता चलता है कि वो उससे टकराया था। मार खाते हुए लोग उसकी फोटोज खींचते हैं और वीडियोस बनाते हैं। सब तमाशा देख रहे होते हैं और उसकी मार खाती वीडियो फेसबुक पे देखकर वो घर में अकेले बैठकर रो रहा होता है। और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट, सब कमेंट बॉक्स में यही बात कर रहे थे, इसे तो मैं भी पीटता, और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट। वो लड़का रोते रोते सो जाता है। फिर हम देखते हैं एक लड़के की नींद से आंख खुलती है। वो चलते वक्त गिर जाता है। वो अपना चेहरा आईने में देखकर खुद को ही नहीं पहचान पाता। फिर वो देखता है कमरे में मोटे लड़के को और सोचता है, अरे ये तो मैं हूँ। वो मोटे लड़के को नींद से उठाता है। फिर मोटा लड़का उसी नए लड़के को अपने बगल में सोता देखता है। फिर वो नया लड़का नींद से जग जाता है। वो मोटे लड़के को सोता देखता है। उसे अब पता चल चुका था कि वो अब इस बॉडी के साथ बदल जाएगा। फिर हम मॉर्निंग में एक पीले बालों वाले लड़के को देखते हैं जो खुद को काफी कूल समझते हुए चल रहा होता है। वो लड़का योंग सोक से टकराता है। सब योंग सोक को ही देखने लगते हैं। फिर जब योंग सोक क्लास में एंटर करके इंट्रोडक्शन देता है तो सब उसके फैन हो जाते हैं। वो लड़का पीछे जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है। वो अंदर से डर रहा होता है क्योंकि वहाँ सब उसी को देख रहे थे। से अपने लेफ्ट और राइट साइड वही मार्केट वाले लड़के और लड़की दिखाई देते हैं। वो लड़का उसे अपना इंट्रोडक्शन देके उसका नाम पूछता है। तभी हानल नाम की एक लड़की योंग सोक के पास आके फ्लर्टिंग करती है। योंग सोक ने मार्क्स कम होने की वजह से फैशन डिजाइनिंग कोर्स चुना होता है। योंग सोक अपनी नई बॉडी में पार्क में चलने की कोशिश करता है। 1 2 1 2 चलते चलते गिरते गिरते उछल के वो बच जाता है। इसी वजह से वो अगले दिन क्लास में काफी थका महसूस कर रहा था क्योंकि वो अपनी नई बॉडी में काफी तेज चल और दौड़ सकता था। और वो क्लास में वहीं पे सो जाता है। फिर
फिर पहली बॉडी में उठने पर उसे ध्यान आता है कि वो क्लास में ही सो गया है। फिर वो अपनी पहली बॉडी में जबरदस्ती सोने की कोशिश करता है। उसकी दूसरी बॉडी को वो लड़की उठाती है। योंग सुक ने पैसों के लिए पार्ट टाइम वर्कर के लिए मेडिकल शॉप पे काम करना डिसाइड किया। पहली बॉडी में ओनर से बात करता है और तुरंत ओनर मान जाता है, पर वो बोलता है जॉब मुझे नहीं मेरे दोस्त को चाहिए। फिर वो दूसरी बॉडी में मेडिकल स्टोर के ओनर से मिलता है तो काफी खींचातानी के बाद ओनर मान जाता है और उसे सारे प्रोडक्ट के नाम भी याद थे, क्योंकि इससे पहले लोग उसको टपरी पे भेजा करते थे। और फाइनली उसे नाइट शिफ्ट के लिए जॉब मिल जाती है। तक योंग सोंग ने अपनी बॉडी के बारे में जाना है कि जब एक बॉडी सोती है तो उसकी दूसरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। मेडिकल स्टोर में उसके क्लासमेट्स आते हैं। वो उनकी आईडी देखकर उन्हें प्रोडक्ट देने से मना कर देता है। वो जा रहे होते हैं पर तभी उसे वो मार्केट वाला लड़का देख लेता है। वो जबरदस्ती प्रोडक्ट ले लेता है। उसका नाम योंग सुक पड़ता है। अरे इसका नाम भी योंग सुक है, पर दिखने में दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। उसने उसकी फ्रेंड के पास आने की कोशिश की थी तो इसलिए वो उसको दोबारा वही मेडिकल स्टोर में मारता पीटता है। फोटो लेके वहाँ से चला जाता है। योंग सुक वहीं रोकर पुराने बच्चों की बातें सोच रहा होता है कि तू पैदा ही मार खाने के लिए हुआ है, जिंदगी भर ऐसे ही पिटता रहेगा। फिर उसके पास उसकी माँ का फोन आता है। उसकी माँ पैसों के लिए काफी रात तक काम करती थी। मॉर्निंग में हम देखते हैं योंग सुक को कुछ लोग एक बच्चे की फोटो दिखा रहे होते हैं जिसे जिंग सोंग ने पीटा था और वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर भी होता है। वो लोग उस बच्चे के बाद उसकी माँ बाप को भी अंट संट अपशब्द बोलते हैं। ओए तुम्हें उसकी माँ को बीच में नहीं लाना चाहिए था, ऐसा योंग सुक बोलता है। जिंग सोक को ऐसा सुनकर काफी गुस्सा आता है। वो योंग सुक पे अटैक करता है। तब उसका हाथ पीले बालों वाला लड़का पकड़ लेता है। वो उसका हाथ छुड़ाता है और सीधा योंग सुक के मुंह पे अटैक करता है। जिंग सोक के पंच से आज तक कोई नहीं बच पाया था, पर योंग सुक उसकी स्पीड को मैच कर पा रहा था। वो साफ साफ अपने पास आते हुए पंच को देख पा रहा था, क्योंकि बचपन से ही उसने इतनी मार खाई है कि उसे हर पंच अपनी ओर आते हुए आसानी से दिखाई देता है। बस उसकी अपनी बॉडी रिएक्ट नहीं करती, पर अब वो उसके वार से बच जाता है। वो बार बार योंग सुक पे अटैक करता है, पर वो काफी तेजी से उसका हाथ को ब्लॉक कर देता है। जिंग सोक सोचता है मतलब ये भी बॉक्सिंग चैंपियन है, पर योंग सुक खुद अंदर से डर रहा था। लोग फोटोज खींचने लगते हैं। योंग सुक को अपनी इंसल्ट की सभी मेमोरीज याद आती है। उसे गुस्सा आता है और वो सीधा मुक्का पेट पे मारता है। सीधा मुक्का पेट पे मारने का सामने वाला उठ ही नहीं पाएगा। सब उसकी फोटोज खींचते हैं और वीडियोस बनाते हैं। फिर हम देखते हैं एक लड़का एक दूसरे लड़के को बुली कर रहा होता है। उसे और दूसरे आदमी वास्को भाई को योंग सुक की पॉपुलैरिटी का पता चलता है। फिर हम देखते हैं योंग सुक अपनी पहली वाली बॉडी में किसी का पीछा कर रहा होता है। वो लड़का मेडिकल स्टोर से प्रोडक्ट लेकर भागा था। लड़का पतला होता है और योंग सुक तो मोटा होता है। वो लोग उनको बुली कर रहे होते हैं और उनको एक दूसरे से पिटवाकर वीडियोस बनवा रहे होते हैं। तभी वहाँ वास्को भाई की एंट्री होती है। उसे देखकर सब शांत हो जाते हैं। इसकी सनकने से पहले सब अपने आप वहाँ से निकल जाते हैं। पतला लड़का स्कूल में आए नए लड़के योंग सुक के बारे में बताता है। वास्को भाई मायूस होकर बोलता है वो मिले तो उसे बोल देना, हर किसी से पंगा लेना ठीक नहीं। हम देखते हैं क्लास में योंग सुक वास्को भाई के बारे में पूछ रहा होता है। लड़की उसे बताती है जो कमजोर लोगों से प्यार करता है और साड़े लोगों पे वार करता है वही है वास्को भाई। वास्को भाई अपनी गैंग के साथ एंटर कर रहा होता है। योंग के मुंह से निकलता है वास्को भाई। वास्को उसके पास आता है। कल रात को जो तेरे टेढ़े लोगों को पीटा उसका बदला लेना चाहता है तू। वास्को उसे गलत समझता है और उस पर अटैक करता है। वास्को की पकड़ से आज तक कोई नहीं बच पाया था, पर वो वास्को का हाथ एक हाथ से ही हटा देता है और कहता है कल मैं जिससे मिला वो आप जैसा दिखता था। कि फाइट एक दूसरा लड़का पापुंजी छुड़वाता है। योंग के पास 3 लड़के आते हैं और वो दोस्ती की बात करते हैं। वो खुश हो जाता है। वो स्कूल के बाद पार्टी में मिलते हैं। पार्टी में बियर और बिस्किट देख के योंग सुक ने सोचा नहीं था कभी ऐसे भी दोस्त बनेंगे। वो लड़की योंग सुक की तारीफ करती है और उसकी टी शर्ट को ओवर साइज बोलती है। वो बताता है कि उसके साथ एक लड़का रहता है, ये उसी की टी शर्ट है। तभी जिंग सोक भी पार्टी में आ जाता है। वो योंग सुक को घूरे ही जा रहा था। फिर बातों ही बातों में पता चलता है कि योंग सुक घर में अकेला है और उसके साथ एक लड़का रहता है जो स्कूल छोड़ के रात में काम करता है। सब डर जाते हैं ये किस तरह का लड़के के साथ रहता है। योंग मिंजिन के बारे में बात करता है। वो उन दोनों को कपल बता के एक साथ अच्छे लगते हैं ऐसा बोलता है। अरे तुम तो कमाल के आदमी हो यार, ऐसा जिंग सोक बोलता है। उसने पी रखी होती है। अब उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। वो बात कर रहे होते हैं
जिंग सॉक और योंग सोक के होते हुए वास्को से डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर उनमें से एक ह्यूंग सोक को उस पतले लड़के की लड़ाई वाली वीडियो दिखाता है, पर गुस्से में एक हाथ से ही उनका फोन तोड़ देता है। योंग सुक को ये वीडियो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ये उन्हीं की मारपीट की वीडियो थी। फिर योंग सुक बेहोश हो जाता है, उसे अपनी पहली बॉडी में होश आता है। वो जबरदस्ती अपनी पहली बॉडी में सोने की कोशिश करता है, पर वो सो नहीं पाता। फिर वो पहली बॉडी में दौड़ा दौड़ा पार्टी में पहुंचता है। उसे देख के सब चौंक जाते हैं। वो योंग सुक को अपना दोस्त बताकर उसे लेने के लिए आया हूँ ऐसा बोलता है। जिंग पूछता है आखिर तो हमेशा हमसे रात में ही क्यों टकराता है। योंग सुक अपनी दूसरी बॉडी को बाहर लाद कर आता है। फिर वो बाहर पंच की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जिंग मोटे लड़के को दिखाते हुए, देख मोटे, दोनों हाथों को पहले गालों के पास, पैर एक दूसरे से दूर, बॉडी वेट हिप्स पर, फिर एक पैर आगे लाते हुए सीधे पंच करना है। वो पंच करके न्यू रिकॉर्ड 892 पॉइंट्स का रिकॉर्ड बनाता है। जाने के बाद योंग सुक भी प्रैक्टिस करता है। हाथ पैरेलल, बॉडी वेट हिप्स पे, हिप्स से शिफ्ट करते हुए शोल्डर पे, फिर सीधा पंच, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब वास्को भाई देख रहा होता है। वो देखता है उसके पंच से पंचिंग बैग फट जाता है। वास्को एक ही पंच में 910 स्कोर करके न्यू रिकॉर्ड बनाता है। फिर हम मॉर्निंग में देखते हैं योंग सुक उस पतले लड़के से मिलता है। वो साथ में खाना खाने के लिए उसे बुलाता है। फिर हम देखते हैं योंग सुक के घर उसकी माँ आती है। वो योंग की नई बॉडी से मिलती है। उनके पूछने पर वो लड़का बताता है कि हम दोनों एक साथ रहते हैं, इससे किराया कम लगता है। उसकी माँ उसे कुछ बताना चाहती है। योंग सुक उन्हें खाने पे ले जाता है। उसकी माँ बोलती है तुम जहाँ भी जाते हो लोग तुम्हें घूरने लगते हैं, योंग सुक तुमसे जलता होगा ना। उसकी माँ इससे पहले कभी इतनी महंगी जगह पे नहीं आई थी। वो उन्हें कॉफी पिलाता है और बताता है उसका नाम भी योंग सुक है। फिर उसकी माँ अपने बेटे की सुरीली आवाज के बारे में बात करती है। वहाँ वास्को भाई भी था, वो उनकी बातें सुन रहा था। वो उससे अपने बेटे के बारे में पूछती है और उसकी बैक स्टोरी के बारे में बताती हैं कि सब उसे कैसे पहले स्कूल में बुली करते थे। योंग सुक बताता है यहाँ तो सब उसके अच्छे दोस्त हैं। वास्को को काफी गुस्सा आता है। वो वहाँ से जाते वक्त एक बैग वहाँ से ले जाती हैं। इसे बेचकर वो रद्दी से कुछ पैसे कमाएंगी। फिर बाहर उसकी माँ उसे पैसे देती हैं। ये सब अंदर से वास्को देख रहा था। फिर बाहर उसे गालियां देते हुए वास्को मिलता है। वो उसे अकेले एक जगह पर ले जाता है। वास्को उसके साथ फाइट स्टार्ट कर देता है। वास्को गलत फहमी में था कि वो उस मोटे लड़के का फायदा उठाता है और अब उसकी माँ से भी उसने पैसे लिए। योंग फाइट नहीं करना चाहता था, पर वो हर पंच से बचता जा रहा था। योंग सुक बोलता है तुम मुझे मार क्यों रहे हो, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। वास्को उससे पैसे मांगता है। वो इससे पैसे लेकर उस मोटे लड़के को देना चाहता था जो मोटे लड़के की माँ ने इसको दिया था। योंग सुक को भी गलत फहमी होती है। वो उसे पैसे देने से मना कर देता है। फिर दोनों में फाइट होती है। पहला मुक्का सीधा पेट पे मारने का वास्को भाई पर तुरंत ब्लॉक कर देता है। दोनों हाथ हमेशा गालों के पास रहने चाहिए, पैर एक दूसरे से दूर, बॉडी वेट हिप्स पर, और अब इस तरह अपना एक पैर आगे लाएंगे। फिर सीधा पंच। फिर वास्को हमें फ्लैट मिलता है। वास्को बताता है मेरी टाइमिंग तो परफेक्ट थी, पर उसने स्पिनिंग एल्बो से मैं उससे हार गया। फिर हम रात के समय में उस मोटे लड़के को मेडिकल स्टोर में देखते हैं। उसके पास वास्को आता है और उसे मोटिवेशन देता है कि ट्रेनिंग करो, तुम में बहुत ताकत है। फिर वो पुशअप्स लगाने लगता है। तभी वहाँ एक ब्यूटीफुल लड़की आती है। वो प्रोडक्ट लेती है और उसे टिप भी देकर जाती है वर्कआउट के लिए। फिर वो क्रंचेस लगाने लगता है। फिर हम सीन में नाइट के वक्त जे होंग को भी देखते हैं। फिर हम मॉर्निंग में उस पतले लड़के को देखते हैं। फिर उसके नए फैशन वाले शूज को देख के कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं। ये जिंग सॉक था। फिर क्लास में सब जे होंग की नई रोम हैंड्स वाली ओरिजिनल रिंग और लिमिटेड एडिशन वाली घड़ी देखते हैं। जिंग सॉक बोलता है वो ऊपर से नीचे तक ऐसे महंगे ब्रांड्स पहनता है कि उसे खरीदने की कोई सोच भी नहीं सकता। क्लास में योंग सुक आता है। सब उसकी तारीफ करते हैं, पर पीछे कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं कि वो काफी गरीब है। देखते हैं बाग बोंची के पास मैसेज आता है कि वास्को ठीक है, उसके फोन की स्क्रीन टूट गई है। फिर हम देखते हैं कुछ बच्चे एक मोटे बच्चे को बुली कर रहे थे। योंग सुक उसे बचाने जाता है और योंग सुक और उनकी लड़ाई होने वाली होती है, पर नहीं होती क्योंकि पीछे उनके टीचर्स खड़े थे। योंग सुक उस मोटे लड़के की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, पर वो मोटा लड़का बिना रिएक्शन दिए वहाँ से चला जाता है। इस सारी घटना को जे होंग देख रहा था। क्लास में जे होंग योंग सुक की ड्रेसिंग सेंस को भी ऑब्जर्व करता है, जो कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हुए भी काफी ओल्ड टाइप फैशन वाले कपड़े पहनता था। फिर हम देखते हैं मेडिकल स्टोर में वो पहले वाली लड़की दोबारा आती है और उससे एक्सरसाइज के बारे में पूछती है।
वो प्रोडक्ट लेकर उसे ऑल द बेस्ट बोलकर हर बार की तरह कुछ न कुछ देकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं स्कूल में लंच के वक्त ह्यूंग सुक उस मोटे और पतले लड़के के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है। मोटे लड़के को इसकी वजह पूछने पर ह्यूंग सुक बोलता है कि वो उससे दोस्ती करना चाहता है। पर क्यों? शायद तुम मेरी तरह हो इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। नहीं, हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। मैं हैंडसम नहीं हूँ, मैं गरीब घर से हूँ। मोटे लड़के को ये सब अच्छा नहीं लगता था। फिर रात को नुक्कड़ पे 4 लड़के गुंडागर्दी में नए लड़के को मारने का प्लान करते हैं जो कि ह्यूंग सुक था। ह्यूंग सुक घर जा रहा होता है। उसे रास्ते में जे होंग मिलता है। वो उसके सामने एक गिफ्ट से भरा बैग रखता है। ह्यूंग सुक बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? क्या मैं खोल कर देखूं? थैंक यू, पर मैं ये तोहफे नहीं ले सकता। तुम इन्हें फेंकने वाले थे, क्या मैं भी इन्हें फेंक दूं? चलो ठीक है, थैंक यू। आज तक मेरी मॉम के अलावा किसी ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया है। इतने में जय होंग वहाँ से जा चुका था और उसके पास ढेर सारे बैग्स थे। सारे बैग कपड़े और गिफ्ट से भरे और वो जाते जाते अपनी कार से उन नुक्कड़ वाले 4 लड़कों को भी ठोकते जाता है। घर पे अपनी पहली बॉडी में गिफ्ट के बारे में बात करते हुए कपड़े को देख रहा होता है। अगले दिन ह्यूंग सुक को क्लास में एंटर करता देखते हैं। सब उसके ड्रेसिंग सेंस और लग्जरी ब्रांड्स को देखकर चौंक जाते हैं। लड़की के तारीफ करते हुए पूछने पर ह्यूंग सुक बताता है कि उसे गिफ्ट में मिले हैं जो कि उसे उसके दोस्त ने दिए हैं। वो दोस्त का नाम नहीं बताता। जे होंग को भी ये बात अच्छी लगती है। हम देखते हैं कंपटीशन के लिए बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं। वो मोटा बच्चा लिरिक्स सीख रहा होता है। हम देखते हैं क्लास में वो बच्चा ऑडिशन के लिए रैप लिख रहा होता है। तभी पहले वाले बच्चे उसे दोबारा बुली करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वो मोटा लड़का अपनी दादी की दुकान पे आता है। वो लड़के वहाँ भी उसे परेशान करने के लिए आते हैं, पर वो उसकी दादी को देखकर शांत हो जाते हैं। उनकी दादी उन्हें खाने के लिए खाना देती है, फ्री में, पेट भर। वो खाना खाते हैं और वो उनके लिए खाना पैक भी कर देती हैं, पर वो गंदे बच्चे आगे जाकर उनका खाना फेंक देते हैं। और अगले दिन वो बच्चे क्लास में उस लड़के और उसकी दुकान की बेइज्जती कर रहे होते हैं। वो उसके ऑडिशन का पर्चा भी फाड़ देते हैं। उन्हें देख के ह्यूंग सुक को एहसास होता है कि वो जहाँ भी जाए उसके जैसे हर जगह लोग होंगे। वो उसे मारते ही जाते हैं, उसे गिरा देते हैं। उसे बचाने के लिए ह्यूंग सुक आगे आता है। वो देखते हैं उनके सामने ह्यूंग सुक और जय होंग दोनों खड़े हैं। ह्यूंग और जय के साथ ली जिंग सोंग भी आ जाता है। जिंग सोंग को भी बच्चों को बचाने में ज्यादा कूल लगता था। ह्यूंग सोंग बोलता है, इसे जाने दो, मुझे इसके साथ खाना खाना है। ये लड़ना ही है तो तू सीधे सीधे बोलना। तुझे पता है तू किससे उलझ रहा है, और तुझे पता है तू किससे उलझ रहा है। ये आवाज वास्को भाई की थी। फिर वो लड़का कुछ नहीं कर पाता और खाने को लात मारते हुए गुस्सा उतारते हुए वहाँ से चला जाता है अपने पंटरों के साथ। ह्यूंग सुक वास्को से उस दिन के लिए माफी मांगता है। वास्को कहता है, तू उस लड़के को बचाने के लिए क्यों आगे आया? ह्यूंग सुक कहता है, क्योंकि मैं इसे इस हालत में नहीं देख पाया। अगर ऐसी बात है तो तू उस दिन अपने नौकर को अपने दोस्तों से क्यों पिटवा रहा था? बस बहुत हुआ, बंद कर अपना नाटक। सब ह्यूंग सुक को हीरो मानते हैं। ह्यूंग सुक उसके ऑडिशन वाला पर्चा अपने घर उठा के लाता है और अपनी पहली मेमोरीज को याद करता है। फिर वो सो जाता है और फिर अपनी फर्स्ट बॉडी में एक्टिव हो जाता है। फिर अगले दिन ह्यूंग उस मोटे लड़के को हेलो कहते हुए उसका पेपर उसे देता है, पर वो उससे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम भी मेरा फायदा उठा लो। तुम्हें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा दिखावा क्यों? तुम्हें हीरो बनने का शौक है, पर लोग मुझे जितना तंग करेंगे मेरा रैप उतना ही अच्छा होता जाएगा। एडमैन दुनिया का बेस्ट रैपर। लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, पर आज लोग उसको उसके रैप की वजह से जानते हैं। फिर हम देखते हैं तीनों उसे बुली कर रहे होते हैं और उसे सुअर बोलकर रैप फाड़कर वहां से चले जाते हैं। ह्यूंग सुक भी स्कूल के फेस्टिवल के बारे में पोस्टर देखता है। ह्यूंग सुक क्लास में अकेले सफाई कर रहा होता है। उसे लड़ाई करने की पनिशमेंट मिली होती है। फेस्टिवल के बारे में सोचता है पर डिप्रेस्ड हो जाता है कि घर में तो हमेशा भले ही कुछ न कुछ गुनगुनाते रहे, पर सबके सामने गाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। फिर वो गाना गाने लगता है जो वो अक्सर गाया करता था। वो काफी सुरीला और अच्छा गा रहा था। नीचे से उसका गाना वो मोटा लड़का सुनता है। वो गाना सुन के ऊपर उसके पास आता है। उसे देख के ह्यूंग सुक डर जाता है। वो मोटा लड़का उसके सामने रोने लगता है और उससे अपने साथ परफॉर्म करने की बात करता है। ये सुन के ह्यूंग सुक काफी खुश हो जाता है। फिर ह्यूंग सुक मोटे लड़के बंदखवा के घर आता है। वो दोनों फेस्टिवल के लिए प्रैक्टिस करते हैं। वो मोटा लड़का काफी मन से काम कर रहा था। फिर प्रैक्टिस के बाद घर से जाते हुए वो दोनों बंदखवा की दुकान पर पहुँचते हैं, उसी मोटे लड़के की दुकान। उसकी दादी ह्यूंग से खाने के लिए पूछती है, पर ह्यूंग सुक बोलता
बोलता है मैं जरूर खाता, लेकिन अभी अभी खा के आया हूँ इसलिए मैं चलता हूँ। उसकी दादी भी उसकी तारीफ करती है। फिर वो दोनों गार्डन में होते हैं। बंदखुआ ने आगे भी लिखा होता है और यूंग ने भी आगे गाना रिकॉर्ड किया था। वो दोनों एक दूसरे को काफी समझ पा रहे थे। फिर शाम को आते हुए ज्यादा प्रैक्टिस की वजह से यूंग के गले में दर्द था। फिर हम देखते हैं अपने घर में यूंग अपनी और बंदखुआ की बातें सोच रहा था। वो बंदखुआ के लिए कुछ करना चाहता था। वो गाने की प्रैक्टिस जारी रखता है। फिर हम देखते हैं रात में भी वो मेडिकल स्टोर में अपनी पहली बॉडी में गाने की प्रैक्टिस जारी रखता है। तभी उसे गाना गाते हुए लड़की देख लेती है। वो उसे इस बार गले की गोली देकर जाती है। वो हमेशा उसे कुछ ना कुछ देकर जाती है और ऑल द बेस्ट बोलकर वहां से चली जाती है। 2 दिन में काफी इम्प्रूव कर चुका था। बंदखुआ उसे जीनियस बताता है। फिर रास्ते में उसे वो तीनों मारते हैं और बोलते हैं तू उस लड़के के साथ परफॉर्म करेगा, उसकी शक्ल का फायदा उठाएगा, तेरा दिमाग आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लगा है। और उस पतले लड़के से जबरदस्ती उसे मरवाते हैं। फिर हम देखते हैं रात में बंदखुआ और वो पतला लड़का रात में मेडिकल स्टोर में आते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी बुली की स्टोरी एक दूसरे से शेयर करते हैं। कोई बोलता है मुझे नंगा करके मारा, तो कोई उन्होंने जीभ से सूस चटवाए। फिर वो पतला लड़का यूंग सुक के बारे में बात करता है कि जब से वो हैंडसम लड़का स्कूल में आया है मुझे लगा वो भी बाकी लड़कों की तरह है, पर उसके आने के बाद से जिंग सॉक ने मुझे परेशान करना छोड़ दिया। वो दोनों यूंग की तारीफ कर रहे होते हैं। उनकी बात सुन के वास्को पूछता है क्या वो नया लड़का सच में अच्छा है। वास्को बोलता है मैं आज तक उसे गलत समझता था और तुम में से जिसे भी ट्रेनिंग लेनी हो मेरे पास आ जाना। फिर हम देखते हैं वो दोनों गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। वो काफी अच्छा गा रहा था। वो 1 हफ्ते से अपनी दोनों बॉडी में प्रैक्टिस कर रहा था। वो तीनों लड़के भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। परफॉर्मिंग के लिए उनका नंबर 2nd लास्ट था और सबसे लास्ट में उन दोनों का, बंदखुआ और यूंग का। फिर हम देखते हैं कंपटीशन शुरू होने वाला होता है। यूंग सॉक को अंदर से थोड़ा डर लग रहा था। इधर वास्को भाई भी आर्म रेसलिंग कर रहे होते हैं। यूंग सॉक उस मेडिकल स्टोर वाली लड़की को देखता है और उसके पास जाता है। हाय, कैसी हो? क्या तुम्हें फेस्टिवल देखने आई हो? वो लड़की बोलती है तुम कौन? उसके होश उड़ जाते हैं और उसे याद आता है कि इससे पहले तो वो इस बॉडी में उससे मिला ही नहीं। लड़कियां तुम्हारी बातों में आ जाती होंगी, पर मैं ऐसे नहीं फंसने वाली। लोग सिर्फ लुक्स देख के जज करते हैं। ये स्कूल तुम जैसों से भरा पड़ा है। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। वो उसके पास जाने की कोशिश करता है पर उसका बॉडीगार्ड उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर उन दोनों में फाइट होती है। बॉडीगार्ड यूंग सुक को किक करता है। ओए चश्मेश, उसे छुआ कैसे? यह बोलता हुआ उसकी मदद के लिए वास्को भाई आ जाता है। वो खुद को उसका दोस्त बताता है। बॉडीगार्ड का नाम योंगोन था। योंगोन वास्को की नाक पे काफी तेज पंच करता है। वास्को बिना रिएक्शन के ओए चश्मेश, अपना चश्मा उतार और आ लड़ मेरे साथ। फिर उसे लड़की कार में ले जाती है और जाते हुए जो भी हुआ उसके लिए सॉरी बोलती है। योंग सुक का भी नंबर आने ही वाला था तो अंदर कंपटीशन के लिए जाता है। वो दोनों कॉस्ट्यूम्स में काफी अच्छे लग रहे थे, जिन कॉस्ट्यूम्स को जय होंग ने तैयार किए थे। उन तीनों लड़कों की पहले परफॉर्मेंस होती है। सब लोग उन्हें चीयर करते हैं। उनके लिरिक्स को किसी प्रोफेशनल राइटर ने जो लिखा था। यूंग को स्टेज पे जाने से हल्का डर लग रहा था, पर बंदखुआ समझाता है कि तुम उस आदमी को याद करो जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो और बस सोचो ये तुम उसके लिए गा रहे हो, फिर देखना तुम्हारा सारा डर भाग जाएगा। फिर वो लड़का दोबारा उस पे हाथ उठाता है बंदखुआ पर। बंदखुआ बोलता है हम इसका जवाब अपने गाने से देंगे। और सबसे आखिर में आ रहे हैं यूंग सुक और बंदखुआ। वो दोनों स्टेज पर जाते हैं। वहाँ पर होस्ट भी उनका मजाक उड़ाता है। उन दोनों को अलग अलग प्रजाति का बता के लोग उन पे हंसने लगते हैं। फिर उनका गाना शुरू होता है। लोग काफी चीयर करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी शुरू होता है, पर यूंग सुक डर के मारे अजीब सी आवाज निकालता है। वो सोचता है सब बातें बना रहे हैं, मुझे स्टेज पर आना ही नहीं था। पर बंदखुआ आगे आके रैप शुरू करता है। वाओ, ये क्या गाता है। महफिल में ऐसी आवाज आती है। यूंग को भी बात याद आती है। तुम किसी से प्यार करते हो, बस उसके लिए गाओ। अपने बारे पे वो भी गाना गाता है। सब उसके गाने में खो जाते हैं। वो गाते वक्त अपनी माँ के बारे में सोच रहा था। वो दोनों मिलके एक साथ गाते हैं। किसी की महफिल में पलक तक नहीं झपक रही थी। उनका गाना खत्म होता है। वो जगह तालियों और चीयर से गूंज उठती है। लोग बंदखुआ को भी बेस्ट रैपर बोलते हैं। फिर एक आदमी उनके पास आता है और अपना बिजनेस कार्ड यूंग सॉक को देते हुए बंदखुआ के लिए कुछ नहीं करता, अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलता है। पर यूंग सॉक उसके ऑफर को ठुकरा देता है क्योंकि वो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन बंदखुआ को नहीं देता। इसलिए फिर हम देखते हैं कोई हस्ती कार से उतरती है जैसे कोई सेलिब्रिटी हो। फिर हम देखते हैं वो मेडिकल स्टोर वाली लड़की उन दोनों के गाने की वीडियो को फेसबुक पे देखती है जो कि काफी वायरल हो रहा था। सोचती है ये गाना तो मैंने पहले मेडिकल स्टोर में सुना था। फिर वो अपने पीछे सोते हुए एक मोटी लड़की को देखती है और यहीं पर इसका सीजन 1 खत्म होता है। एनिमे लवर्स, इस एनिमेशन का नाम था लुकिज्म, जो कि एक कोरियन ड्रामा है
जो कि 8 दिसंबर 2022 को रिलीज हुआ था। अगर वीडियो के अभी एंड तक आप बने हैं तो जाते हुए कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।